या कहीं और नहीं होगी। ठीक है तलाल चौधरी साहब, साथ ही रहेगा नवीद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। नवीद साहब, ये मामला जाहिर है आप जब से ये शुरू हुआ है तब से देख रहे हैं, सरप्राइज की बात की जा रही थी, 26 तारीख दी जा रही थी, 26 तारीख आ चुकी है, सरप्राइज भी आ गया है, ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। लेकिन इससे जो हमारे मुल्क में जो मुश्किलात पैदा होंगी, ज़रा डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा है। हुकूमत PDM की जो है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, ऊपर से ये एक और मुश्किल। तो आप क्या समझते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है दोनों पार्टीज़ के पास, PDM के पास भी और PTI के पास भी? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। जो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया था, उस लॉन्ग मार्च में जो मेरे ख्याल में उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग ही इसी वजह से किया कि वो चाह रहे थे कि शायद जो है वो बातचीत हो, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, कोalition गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रोच किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो कोalition गवर्नमेंट है ये उनकी नाकामी है, क्योंकि सियासतदान हमेशा एक जमहूरियत में जो है वो जमहूरी तरीके से वो बातचीत से जो है वो मसाइल को हल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो कोalition गवर्नमेंट जो थी वो इमरान खान साहब को हराने का जो उनका जो मूड था वो इस मूड में थी, वो उनसे बातचीत करने की मूड में ही नहीं थी। जैसे अभी जिक्र किया गया कि जी दो चीज़ें जो हैं उन पे तो बात ही नहीं हो सकती, ऑल्दो कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जो है बातचीत पे यकीन करते हैं, लेकिन दो चीज़ों पे बात नहीं हो सकती। तो जब आप प्री कंडीशन लगा देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इसका मतलब है कि आप बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान साहब को अभी एक कॉलीग ने जिक्र किया कि शायद इमरान खान साहब जो है इस माशी तबाही के जो है वो जिम्मेदार हैं, मुल्क में सियासी अफरा तफरी के वो जिम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब को तो जो है वो मेरे ख्याल में रूम दिया ही नहीं गया, और ये उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था। अब अपने सपोर्टर्स को उनको भी एक मुंह दिखाना था। अगर आप उसको फेस सेविंग नहीं दे रहे थे, कल हमने फेस सेविंग की बात की तो एक साहब उसके ऊपर उनको एतराज़ हुआ कि फेस सेविंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के 6 रीजन में से 4 रीजन में उनकी गवर्नमेंट है, उनके पास स्ट्रीट पावर है। आज हमने देख लिया जिस तरह का उन्होंने बड़ा बड़ा सियासी शो जो है उन्होंने पावर शो किया, तो उससे ये लगता है कि उनके पास ताकत है उनके पास। और हमने ये भी देख लिया कि अभी रिसेंटली जो भी बाय इलेक्शन तो नवीद हुसैन साहब, इस ताकत के बलबूते पे फैसला करते हैं ना, कारकर्दगी दिखाते हैं, पंजाब में ताकत की बिना पर रहते, वेट कर लेते, सब्र से काम लेते। अगर हुकूमत खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट की तरफ लेके जाती PDM की, तो फिर खान साहब को अल्टीमेटली इसका फायदा ही था। देखिए, इस जगह अभी भी जिस तरह की सिचुएशन है, अब आप यही देख लें, वीकली इन्फ्लेशन कल जो है वो 30% पे गई है। आपका जो ईयरली इन्फ्लेशन है वो उसने तकरीबन 50 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। आपका रुपी जो है वो एक साल में 57% जो है वो आपका रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $8 बिलियन से नीचे गिर गए हैं। ओवरऑल आपका डिफॉल्ट रिस्क कहां पे चला गया? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने आते हुए, अच्छा बात रमीज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। रमीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे रिजर्व नीचे चले गए हैं 8 बिलियन से, हमारा मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल से 2-4 है, ज़ाहिर है इलेक्शन के हम मुतहम्मिल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारा खजाना, हर गवर्नमेंट ये कहती है खाली है, हर गवर्नमेंट ये आकर कहती है कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है। तो अभी